यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। एक बड़ा परिवार रहता है तो परिवार में इस तरह की चीजें होना संभव है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद अब शिवपाल सिंह यादव के बागी तेवर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान जेल में हैं, उनसे शिवपाल मिलने जाते हैं। कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी को घेरे में लिया जा रहा है। इस वक्त इन सभी बातों पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। जी मनोज जी, सबसे पहले तो बताइए कि आप तो जीते वहां पर, आप अपनी सीट ऊंचाहार से जहां पर आपकी थी, क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन समाजवादी पार्टी को हार का सामना यूपी चुनाव में क्यों करना पड़ा? देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत मेहनत से, परिश्रम से और बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश के जनता का आशीर्वाद लेकर के चुनाव लड़े हैं। अगर चुनाव के नतीजे ये कभी कभी टेक्निकल और वैज्ञानिक होते हैं, हार और जीत दो ही चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके से 28.9% से बढ़ा करके 36% से ऊपर जनादेश और प्रतिशत समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी को मिला, वो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से एक नई स्फूर्ति देने का काम किया। अब ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 77 सीटें समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों के अंतराल से हम हार गए, और अगर आप उन अंतराल को देखें तो अगर आप देखें तो औराई में भदोई की जो हमारी सीट थी वो मात्र 28 वोटों से हार गई। वो मनोज जी ठीक है, आपने आंकड़े बताए, कई सीट्स ऐसी थी जिसमें आप लोग एच से हारे हैं, पर जो गठबंधन साथी हैं उनको अखिलेश ने गठजोड़ किया, नॉन यादव ओबीसी फोकस किया, पर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो कई चेहरे से केशव देव मौर्य हो गए या कई ऐसे जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई, उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? एक बड़ा परिवार रहता है तो परिवार में इस तरह की चीजें होना संभव है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी सहयोगी दल हैं, गठबंधन के साथी हैं। कभी कभी चर्चाएं, लोकतंत्र है, चर्चाएं इस तरीके की हो जाती हैं, लेकिन जब सब साथ बैठेंगे तो अगर कहीं मन में कोई मतभेद भी होगा तो मनभेद नहीं है, कोई अगर वैचारिक मनभेद होगा तो बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन सबको साथ करेंगे और उनकी कोई चीजें हैं तो उनको सुनेंगे। जब बड़ा परिवार होता है, बड़ी पार्टी होती है, तो इस तरीके की चीजें छोटी मोटी स्वाभाविक हैं। शिवपाल सिंह यादव पहले साथ में आए, लगा कि चीजें सुधर गई हैं, पर अब फिर से एक बार उनके बागी तेवर वो दिल्ली जाते हैं, बीजेपी नेताओं से मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करते हैं, फिर आजम खान से मिलने जेल चले जाते हैं और जेल से निकल कर कहते हैं कि अखिलेश यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश ने आजम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मनोज पांडे क्या सहमत है इस बात? देखिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रसपा के खुद पार्टी के अपने अध्यक्ष हैं। उनके क्या गिरवांश हैं, वो बात किस चीज को किस लिए कह रहे हैं, इस पर मेरा अपना कोई मत ना होना चाहिए, ना मेरा कोई अपना मत है इस पर। अब ये अगर वो किसी चीजों से कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये तो वही समझ सकते हैं। उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर अखिलेश चाहें तो मुझे पार्टी से निकाल दें। आप क्योंकि पूर्व मंत्री रहे हैं, आपकी मतलब आपने देखा है पार्टी को ग्रो होते हुए, आपको क्या लगता है ऐसा बयान क्यों दिया होगा? मैंने कहा कि व्यक्ति अगर कोई नेता अपना कोई इस तरह का बयान दे रहा है तो उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है आज उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जिस तरह जनादेश समाजवादी पार्टी को मिला है, भले ही हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, लेकिन आप सोचिए कितने करोड़ लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ है। आजम खान की बात होती है, शिवपाल यादव मिलने जाते हैं, चर्चाएं होती हैं कि नई पार्टी शायद स्टार्ट करेंगे या बीजेपी के साथ चले जाएंगे, और आज तो रविदास मल्होत्रा हैं, वो जाते हैं मिलने, पर आजम खान की तरफ से जवाब आता है कि वो सो रहे हैं। तो क्या वो मिलना नहीं चाहते? क्या रीजन है, ऐसा क्यों है कि वो शिवपाल से मिलते हैं और विधायक से नहीं मिलते? देखिए, ये तो हमें जानकारी में नहीं, लेकिन हमारी ये जानकारी में है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
वो आदरणीय आजम खान साहब से मिले भी, गए भी थे, उनसे जेल में भी उन्होंने मुलाकात किया। उन्होंने आदरणीय आजम खान साहब की रिहाई के लिए, उनके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए, उन्होंने रामपुर में उनके यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने एक साइकिल यात्रा हम सब विधायकों को साथ लेकर के चलाई थी, और उसमें हम लोगों ने भी लगभग 10 किलोमीटर की साइकिल यात्रा एक संकेतिक चला करके उनकी रिहाई के लिए, उनके साथ नाइंसाफी जो हो रही उसे बंद करने का के लिए हम लोगों ने मांग की थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो मांग की गई थी। और समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसे लेकर के चिंतित भी रहे, व्यथित भी रहे, और सक्रिय रूप से, कानूनी रूप से जो मदद हो सकती थी, इसलिए कि आदरणीय आजम खान साहब आज जेल में हैं, ये हम सबके लिए तकलीफ और दुख की बात है। हम सबके बहुत शीर्ष नेता आदरणीय आजम खान साहब रहे, और हम लोगों को उनके साथ काम करने का अनुभव भी मिला और काम करने का मौका भी मिला है। तो हम सब भी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्दी इससे निजात हो। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, वो बेहद आजम खान साहब का सवाल। आरोप ये लगे हैं कि सपा की तरफ से ग्राउंड लेवल पर धरना या इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया गया, वो आक्रामकता शायद नहीं दिखाई पड़ी जो शायद दिखनी चाहिए थी, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगा है। नहीं, अगर हम धरने दें तब विपक्ष को दिक्कत हो, हम ज्ञापन दें तो विपक्ष को दिक्कत हो, हम किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान नाइंसाफी के खिलाफ हम सड़कों पर लड़ें तो हमें गुंडा कहने वाले लोग वो हमें बताएंगे कि हमें लड़ाई किस तरीके से लड़नी चाहिए। पार्टी पूरे मनोवेग से, पूरी मजबूती से आदरणीय आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ी है, और ये भावना भी हमारी पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का रहेगी। और क्यों नहीं लड़ेगी? आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां भी दी है। आजकल एक नई जंग शुरू हो गई, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी। देखिए, मैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और जब भी गाड़ी में मैं सफ़र करता हूँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ। और अगर आपको विश्वास न हो तो, मुझे नहीं मालूम था कि आप आएंगे यहाँ पर, लेकिन हनुमान चालीसा का मैं जब भी करता रहता हूँ। ये देखिए, ये मेरी माला है, और मैं जब गाड़ी में टाइम पाता हूँ तो मैं माला जो है जपते रहता हूँ। तो हनुमान चालीसा तो विघ्न को, संकट को हरने वाले कलयुग के साक्षात भगवान हनुमान जी हैं। तो हनुमान तो सबके हैं, पूरे इस सृष्टि पर रहने वाले सब लोगों के हैं। और अगर हनुमान जी पर भी राजनीति हो तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी गलत है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अगर कुछ इस तरह के बयान आते हैं, जैसा कि सपा के एक नेता के अलीगढ़ में बयान आया था कि अगर जो है मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो हम औरतें नमाज अदा करेंगे मंदिर के सामने। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और मैं उन सब के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि भारत की पहचान इसलिए नहीं है कि 135 करोड़ की यहाँ आबादी है, इसलिए भी नहीं कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, इसलिए भी नहीं कि हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, बल्कि भारत की पहचान ये है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी जात, वर्ग और समुदाय के लोग रहते हैं। एक लंबा इतिहास रहा कि हम सब भाईचारे के साथ रहते रहे, एक दूसरे से मिलकर रहते रहे, एक दूसरे के यहाँ कोई घटना हो जाने पर हम लोग एक दूसरे के परिवार के लोगों को, उनकी मिट्टी को हम लोग कंधा देते रहे, एक के सुख दुख में हम साथ रोए हैं, खुशियों में हम साथ खुश हुए हैं। इसलिए भारत की एक महान संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में रही है। रिश्तों का ये देश कहा गया है। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबको अपने अपने तरीके से अपने धर्म को मानने का अधिकार है, और इस चीज़ का ध्यान रखें हम कि हम अपने धर्म के प्रति हमारी आस्था में कोई कमी ना आए, लेकिन हम किसी दूसरे के धर्म पर कोई प्रहार न करें और ऐसा कोई काम न करें किसी का आस्था को चोट लगे। सबको अपने अपने धर्म को अपने तरीके से मानने का अधिकार है। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा तो दूसरे को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो मस्जिद में अजान पढ़ रहे हैं तो हमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे। इनका साफ कहना है कि आजम खान इनके बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी लगातार उनके सपोर्ट में है और ईश्वर से दुआ करती है कि उनकी रिहाई जल्दी से जल्दी हो। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।